मार्च 22, 1999 सिंथिया नाम की लड़की एक सुनसान एरिया में अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उसके शरीर पर ना कपड़े थे और अपने गले में एक डॉग का कॉलर था। उसकी हालत देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। किसी तरह वो एक पड़ोसी के घर पहुंची। वो चिल्ला रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी। उन घर वालों ने जब उसकी हालत देखी तो वो सब देखकर कांपने लगे। Calling for a young lady that ran into the house saying she'd been raped. She's got a chain on her and everything. Please send someone right away. सिंथिया के आंखों में डर था और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। तभी से पता चलता है डेविड पार्कर के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेविड पार्कर रे के बारे में, जो कि सीरियल किलर है जिसने अभी तक 7 से ज्यादा लड़कियों को मारा है। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेविड पार्कर रे का जन्म दिसंबर 6, 1939 न्यू मैक्सिको के एक छोटे से शहर बेलिन में हुआ था। उसके परिवार में 4 लोग थे, डेविड, उसकी बहन पेटी रे, उसके डैड सिसिल रे और उसकी माँ नेटी रे। पहली नज़र में उसकी फैमिली एक नॉर्मल परिवार की तरह लग रही थी, लेकिन अंदर से डेविड की लाइफ टूट चुकी थी उसके पेरेंट्स के टॉक्सिसिटी के कारण। उसके डैड सिसिल रे एक अल्कोहलिक थे जो हमेशा उनके दोनों बच्चों को मारा करते थे। उसकी माँ भी एक अब्यूसिव नेचर की थी। आधे से ज़्यादा टाइम उनकी माँ उनका ध्यान रखने के बदले उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर भेज देती थी। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे पेरेंट्स की रहती है। वो हमें सही या गलत चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन डेविड के केस में ये टोटली अलग था। डेविड के पेरेंट्स के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। वो हमेशा एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते थे और उसका गुस्सा निकालने के लिए अपने बच्चों को मारा करते थे। कुछ समय बाद डेविड के पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है, जिसके कारण डेविड को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज दिया जाता है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी उसके पेरेंट्स की तरह ही थे। उसके दादा उसको हमेशा मेंटली और फिजिकली अब्यूज करते थे। डेविड के दादा डेविड को कंट्रोल करना चाहते थे। कई बार उसको अडल्ट मैगजीन ला के देते थे, जिसके कारण डेविड की साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा बुरा असर हुआ। ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के कारण डेविड अंदर ही अंदर घुटने लगा और लोगों से अलग हो गया। डेविड के स्कूल के लाइफ के बारे में बात करें तो डेविड एक एवरेज स्टूडेंट था। वो शर्मिला और चुपचुपा रहता था। उसकी साइनेस इतनी ज्यादा थी कि उसका हमेशा मजाक उड़ाया जाता था, जिसके कारण उसके अंदर डर और गुस्सा बैठना शुरू हो गया। वो हमेशा कुछ ना कुछ इमेजिन करता रहता था। वो ऐसी ऐसी चीजें इमेजिन करता था जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। स्कूल के टाइम में डेविड को मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसके कारण स्कूल के बाद वो आर्मी ज्वाइन करता है। आर्मी के अंदर वो टेक्निकल स्किल्स और टूल्स के बारे में सीखता है। क्योंकि बचपन से ही डेविड के साथ टॉर्चर हो रहा था, तो उसका माइंडसेट और उसकी फैंटेसीज ऐसी हो गई थी कि वो दूसरों को टॉर्चर करेगा और दूसरों को दर्द पहुंचाएगा, जिसके कारण उसको सुकून मिलेगा। इसी चीज को रियलिटी बनाने के लिए डेविड ने एक इन्वेंशन किया टॉय बॉक्स का, जिसके अंदर उसने आर्मी की नॉलेज और मैकेनिज्म की नॉलेज को मिलाकर कई सारे ऐसे ऐसे टूल्स बनाए जिससे वो लोगों को फिजिकली अब्यूज कर सके। डेविड के रिलेशनशिप के बारे में बात करूं तो डेविड ने टोटल 4 शादियां की है और चारों के साथ उसका डिवोर्स हो गया, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा था। वो हमेशा उनके वाइफ को मारा करता था, जिसके कारण चारों ने उसको डिवोर्स दे दिया और फिर उसकी गर्लफ्रेंड बनती है सिंथिया। और अगर मैं टॉय बॉक्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो वो एक टेलर के अंदर था। फॉरेन में बॉक्स को टेलर बोला जाता है, जो कि एक गाड़ी से अटैच था और उसको एक ऐसी जगह पे रखा गया था जिसके बारे में किसी को पता ना चल सके। डेविड ने टॉय बॉक्स के अंदर ऐसे साउंड प्रूफिंग की थी कि विक्टिम कितना भी जोर से चिल्लाए बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा। और उसने टॉय बॉक्स के अंदर कई सारे ऐसे ऐसे टूल्स और इक्विपमेंट रखे थे, जैसे कि एक गायनेकोलॉजिकल चेयर जिसके ऊपर विक्टिम को बैठा के टॉर्चर किया जाता था, और कई सारे टूल्स जैसे कि चेन्स, रिस्ट्रेंट, नीडल्स, नाइफ और इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइन। ऐसे ऐसे टूल्स को कस्टमाइज किया था जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा वो लोगों को टॉर्चर कर सके। ट्रेलर के अंदर विक्टिम के सामने एक टेप रिकॉर्डर रखा था। वो एक प्री रिकॉर्डेड टेप था जिसमें डेविड ने एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज बनाया हुआ था। वो हर विक्टिम को टॉर्चर करने से पहले वो सुनाया जाता था, जिसके कारण विक्टिम मेंटली ब्रेक हो सके। और टॉय बॉक्स के अंदर वॉल्स पर डिस्टर्बिंग पोस्टर और सैडिस्टिक इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे। इन सब चीजों को बनाने का सिर्फ यही पर्पस था कि विक्टिम को अपने कब्जे में रख सके, उनको ज्यादा से ज्यादा टॉर्चर कर सके और डेविड अपनी फैंटेसीज को पूरी कर सके। और इस जगह को इतना आइसोलेट और सिक्योर रखा गया था कि किसी को इसके बारे में कुछ पता ही ना चल सके और ये अपना क्राइम करते रहे। डेविड के पहले विक्टिम के बारे में बात करूं तो वो अभी तक अनक्लियर है।
क्योंकि उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। लेकिन डेविड के मेथड से पता चलता है कि उसने 1970s के आसपास अपना गंदा काम शुरू किया। डेविड अपने शिकार को बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करता था। डेविड की ज़्यादातर विक्टिम वो होती थी जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि उनकी डिसअपीयरेंस कभी लोगों को नोटिस ही नहीं होती है। डेविड कई बार बार्स और लोकल गैदरिंग में जाके अपने चार्म और फेक प्रोमिसेस से विक्टिम को अपने बातों में लाके अपने साथ ले जाता था। डेविड एक बार विक्टिम को ले जाने के बाद उन्हें ऐसे ड्रग्स देता था जिनके कारण वो बेहोश हो सके और उन्हें अपनी टॉय बॉक्स के बाद ले जा सके। टॉय बॉक्स में विक्टिम को ले जाने के बाद उनके साथ लगभग 2 से 3 दिन तक टेरिफाइंग टॉर्चर किया जाता था। उन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया जाता था। उनके साथ ऐसे टॉर्चर करता था कि वो फिजिकली और मेंटली ब्रेक हो सके। उनके गले में कुत्ते का कॉलर डाला जाता था ताकि डेविड को ऐसा लगे कि सामने वाला उसका एक ऑब्जेक्ट है। और कई बार तो डेविड उन विक्टिम को इलेक्ट्रिक शॉक भी देता था। इन सब सारी चीज़ों से डेविड को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता था। वो उन्हें तब तक टॉर्चर करता था जब तक उसका मन ना बच जाए। कई बार वो विक्टिम को मेमोरी इरेजिंग ड्रग्स देता था, जिसके कारण विक्टिम के साथ जो भी हुआ वो सारी चीज़ें भूल सके और बाहर किसी को जाके बता ना सके। और कई बार तो डेविड ने विक्टिम को मारा भी है। और ये प्रोसेस इतना केयरफुली एग्जीक्यूट किया जाता था कि इसके बारे में किसी को पता भी ना चले और इसके एविडेंस किसी को मिल भी ना सके। और इन सारी घटिया काम के पीछे डेविड की गर्लफ्रेंड सिंधिया भी मिली हुई थी। चलो मान लेते हैं कि डेविड ये सारी चीज़ें अपनी फैंटेसीज पूरी करने के लिए कर रहा था, लेकिन सिंधिया जो कि एक वुमेन है वो ऐसा काम क्यों कर रही थी। माना जाता है कि सिंधिया के साथ भी बचपन में बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, जिसके कारण जब भी सिंधिया किसी को टॉर्चर करती है तो उसको पावरफुल फील होता है और उसको ऐसा लगता है कि वो लोगों को डोमिनेट करती है। और डेविड पार्कर लोगों को मैनिपुलेट करने में बहुत ज़्यादा माहिर था और इसी चीज़ का इस्तेमाल करके उसने सिंधिया को भी मैनिपुलेट किया और अपने काम में शामिल किया। दोनों ने मिलकर कम से कम 7 से ज़्यादा लोगों को टॉर्चर किया और हर एक टॉर्चर के बाद उनकी फैंटेसीज और भी इंटेंस होती जा रही थी और वो और भी ज़्यादा लोगों को अपना विक्टिम बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन डेविड की अगली शिकार उसकी आखिरी शिकार होने वाली थी। सिंथिया विगिल एक 22 साल की यंग लड़की जो अपने लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रगल फेस कर रही थी। एक दिन वो डेविड और सिंधी को मेक्सिको के स्ट्रीट पर मिलती है और उसके बाद वो डेविड के साथ $30 में करने के लिए एग्री करती है। जब सिंथिया डेविड के कैंपर में पहुंचती है तो उसे पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, लेकिन उस टाइम पे सिंथिया कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि डेविड और सिंधी ने मिलकर उसे बंदी बना दिया था। बंदी बनाने के बाद डेविड और सिंधी ने उसको ऐसे ड्रग्स दिए जिसके कारण वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उसे डेविड अपने टॉय बॉक्स पे लेके जाता है और जैसे ही सिंथिया को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो एक ऐसे साउंड प्रूफ टेलर में है जो डेविड का टॉय बॉक्स था। उसके हाथ और पैर चेन से बंधे हुए थे। उसके गले में कुत्ते का कॉलर था जो उसे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश थी। उसके सामने एक टेप चल रही थी जिसमें डेविड ने एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज बनाया था जो कि अभी आपके सामने प्ले होने वाला है। Hello there, bitch. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here. डेविड और सिंधी ने सिंधिया के साथ 3 दिन तक टॉर्चर किया। वो साइकोलॉजिकल और फिजिकल पेन के बीच फंस गई थी। डेविड उसके ऊपर टूल्स का इस्तेमाल करता था जैसे कि चेन्स, विप्स और सर्जिकल डिवाइस। उसे हर वक्त एक गायनाकोलॉजिकल चेयर पर बैठाने पर मजबूर किया गया। डेविड और सिंधी उसे वर्बली अब्यूज करते थे। डेविड का कहना था कि सिंथिया का कोई वजूद नहीं है, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जो उसकी फैंटेसीज को पूरा करेगी। टॉय बॉक्स साउंड प्रूफ था और उसमें कैमरास लगाए थे जो डेविड को कंट्रोल और डोमिनेंस का एहसास देते थे। सिंथिया के लिए यहाँ से भागना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन था, लेकिन उसके अंदर एक होप था कि वो यहाँ से निकल सकती है। एक दिन जब सिंधी डेविड के लिए कुछ लेकर जा रही थी तो वो चेन की चाबी उस टेलर में भूल जाती है और वो एक मौका सिंथिया को लगता है कि उसके लिए आखिरी मौका है। सिंथिया ने हिम्मत दिखाकर अपनी चेन खोली और एक आइस पिक उठा लिया। जब सिंधी वापस आई उसने उसी आइस पिक से सिंधी को अटैक किया। सिंथिया बिना कपड़ों के सिर्फ एक गले में कुत्ते के कॉलर के साथ और चेन के साथ टेलर से भागी। वो सीधा एक पड़ोसी के घर गई जहाँ उसने चिल्लाकर मदद मांगी। पड़ोसी ने पुलिस को बुलाया और सिंथिया को सेफ जगह पर ले गए। सिंथिया के भागने के तुरंत बाद पुलिस ने डेविड के टेलर यानी कि टॉय बॉक्स के ऊपर रेड मारी। रेड के दौरान जो कुछ मिला वो एक इंसान की इमेजिनेशन से बाहर था। विक्टिम की फोटोज और रिकॉर्डिंग्स जिसमें डेविड ने कैसे उन सबको टॉर्चर किया है और कैसे विक्टिम्स अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड थी। और पुलिस वालों को वहाँ पे कई सारे ड्रग्स भी मिले जो कि मेमोरी इरेजिंग के लिए डेविड विक्टिम पे यूज़ करता था। ये सारी चीज़ें देखने के बाद पुलिस वाले
डेविड और सिंधी को अरेस्ट कर देते हैं। अरेस्ट के टाइम सिंधी नाटक करती है कि वो डेविड की विक्टिम है, लेकिन सिंथिया के टेस्टिमोनी और एविडेंस के बेसिस पर पुलिस वाले सिंधी को भी गिरफ्तार कर देते हैं। गिरफ्तार करने के बाद डेविड और सिंधी के साथ इंट्रोगेशन होता है, जिसमें सिंधी बताती है कि कैसे उन लोगों ने 7 से ज्यादा औरत के साथ टॉर्चर किया है, और वो ये भी बताती है कि कैसे डेविड के साथ और भी कुछ लोग मिले हुए थे। ये सारी चीजें सुनने के बाद ईयर 2000 में डेविड का कोर्ट में ट्रायल होता है, जिसमें सिंथिया वकील की गवाही और कुछ एविडेंस के साथ डेविड के ऊपर किडनैपिंग, सेक्सुअल असॉल्ट, टॉर्चर और मर्डर के चार्जेस पे उसे 224 साल के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाती है और सिंधी को 36 साल की सजा दी जाती है। 2002 में जेल में डेविड की मौत हो जाती है हार्ट अटैक के कारण। एट द एंड डेविड और उसके टॉय बॉस की कहानी 2002 में जेल के अंदर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज चाहिए तो हमारी चैनल को फॉलो करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।